3 जनवरी 2023 को लोहिया विचार मंच की ओर से कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर के प्रांगण में आजादी के पहले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका व समाज सुधारिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार दर्शन। मानव उसे कहते प्रज्ञावान। कैसे कि फूले सावित्री जिनकर नामाए भैया बहुजन अब से जान जाओ। फूले सावित्री जिनकर नामाए भैया बहुजन अब से जान जाओ। फूले सावित्री जिनकर नामाए भैया बहुजन अब से जान जाओ। फूले सावित्री जिनकर नामाए भैया बहुजन अब से जानी जाओ। अरे कैसे कहना है कि महाराष्ट्र में जिला सतारा नारे गाँव ग्रामावा। महाराष्ट्र में जिला सतारा नारे गाँव ग्रामावा। माता लक्ष्मीबाई दिहली इन्हें कर जना मावा। माता लक्ष्मीबाई दिहली इन्हें कर जना मावा। पिता खंडोजी पाटिल अब से जानी जाओ। पिता खंडोजी पाटिल नमावाए भैया बहुजन अब से जानी जाओ। फूले सावित्री जिनकर नामावा ए भैया बहुजन अब से जानी जाओ। तारा जिले के नाय गांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम खंडोजी नरसे पाटिल व माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले की शादी 9 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। उनके पति का नाम ज्योतिबा राव फुले था। ज्योतिबा राव फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ना लिखना सिखाया। शिक्षा से सामाजिक हो या आर्थिक रूप से हो या रणनीतिक रूप से हो, वो विकास होता है शिक्षा से। और समाज हमारा विकसित तभी होता है जब आपके पास में शिक्षा हो, ज्ञान हो और बुद्धि हो। ऐसा नहीं होता है कि एक समाज अगर विकास करता है तो हर कोई विकास करे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है। इसमें सिर्फ पुरुषों को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और महिलाओं को पीछे एक तरह से हीन भावना की तरफ से देखा गया है। लेकिन इस महिला ने दिखाया है, एक महिला होते हुए भी इतनी सारे इन भावना से गाली गलौज करते हुए इन्होंने पढ़ा और पढ़ाया भी और हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाया। विकास का मतलब होता है कि हर लोग हर तरीके से विकास करे और हर तरीके से विकास करे। ऐसा नहीं होता है कि एक चीज विकास कर जाए, एक विकास न करे तो विकसित कहते हैं उसको। विकसित का मतलब ही होता है कि हर चीज तरीके से, हर चीज एक भाव में हो। अभी मैं राजपुर में उपस्थित हूँ, जहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है। लोहिया विचार मंच के संयोजक संजय सिंह से जानेंगे और उनकी विचार लेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में क्या कहते हैं और देश को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है, आप इनके बारे में क्या कहते हैं? इनके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो सरकारें हैं आज नारी सशक्तिकरण और शिक्षा की बात कह रही है, लेकिन ये जो ज्ञान की देवी है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले आज़ादी के 100 साल पहले इस देश में शिक्षा में अलख जगाई थी। गांव-गांव घूम करके शिक्षा में महिलाओं को शिक्षित करने का काम की।
उनके साथ इतना अपमानित, इतना प्रताड़ित, इतना शोषण, इतना विरोध करने के बाद भी ये आज़ादी के 100 साल पहले इस देश में इस महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाने में किसी का योगदान है, वो है सावित्री बाई फुले का, जो इस दुनिया में ही अपना पूरा डंका बजाने का काम किया आज़ादी के पहले। और आज़ादी के 200 साल बाद, आज लगभग पौने 200 साल बाद सरकार शिक्षा की बात कर रही है, लेकिन सावित्री बाई फुले आज के 200 साल लगभग पहले शिक्षा की बात कर रही थी। गांव-गांव में स्कूल खोल रही थी, देश में पहला महिला शिक्षिका थी और उनका सहयोगी थी फातिमा शेख, जो 1948 में पहला कन्या विद्यालय खोल करके एक देश में मैसेज दिया। और इतना ही नहीं, वो 1848 से 1852 तक यानी 4 सालों में करीब करीब 19 कन्या विद्यालय खोल करके देश के महिलाओं को सबसे आगे ले जाने का रास्ता दिखाने का काम किया तो सावित्री बाई फुले ने। इसलिए सावित्री बाई फुले हमारा आदर्श है। हम जो हमारे लिए समाज के लिए करके गई है उसको हम अनुकरण कर रहे हैं। उनके जो कृति है उन पर हम चर्चा डाल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और जो उसकी चिंतन, सोच, दृष्टि थी जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने जीवन में सबसे आग्रह करते हैं कि हम उनकी बताए हुए रास्तों पर चल करके अमल करके जो समाज के मुख्य धारा से आज भी लोग शिक्षा से वंचित है, वो सावित्री बाई फुले के बताए रास्ते पर चल के उनको शिक्षा का मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। आप इनके बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं और इनका इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन इनके बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है और न ही हमारे बच्चे जानते हैं। इसका क्या कारण है? इसका करने के लिए हम अपने जीवन में सबसे आग्रह करते हैं कि हम उनकी बताए हुए रास्तों पर चल करके अमल करके जो समाज के मुख्य धारा से आज भी लोग शिक्षा से वंचित है, वो सावित्री बाई फुले के बताए रास्ते पर चल के उनको शिक्षा का मुख्य धारा में जोड़ने का काम करें। आप इनके बारे में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताएं और इनका इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन इनके बारे में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है और न ही हमारे बच्चे जानते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है सरकार की उदासीनता, सरकार की लापरवाही। मैं मांग करता हूँ ये नई शिक्षा नीति में सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले जैसे क्रांति वीरों की शिक्षा दी जाए, लोगों को बताया जाए सावित्री बाई फुले कौन थी। सावित्री बाई फुले एक बहुत रोशनी देने का काम किया, क्रांति देने का काम किया। वो ज्ञान की देवी है, सरस्वती वही है जो सावित्री बाई फुले है। उनकी जो जीवनी है वो कोर्स में पढ़ाना चाहिए। ये सरकार नहीं पढ़ा करके ये इतिहास को गड़बड़ दिशा की ओर ले जा रही है। जो इस देश का सही इतिहास है उसको सही मोड़ पर ला करके समाज के बीच में रखना होगा। ये नई शिक्षा नीति में सावित्री बाई फुले जैसे जो समाज सुधारिका थी, जो उस जमाने में, आज नशा मुक्ति आंदोलन की बात लोग कर रहे हैं, आज़ादी के 100 साल पहले उन्होंने नशा मुक्ति के आंदोलन चलाई थी, सती प्रथा को खत्म की थी, बाल विवाह को खत्म कराने के लिए आंदोलन चलाई थी। और इतना ही नहीं, आज किसी रोगी को देखकर लोग भागते हैं, लेकिन उस समय जो हैजा और प्लेग जैसे महामारी आती थी उसमें सावित्री बाई फुले ने अपना सेवा करना ही सबसे बड़ा पुनीत धर्म समझती थी। और यही सावित्री बाई फुले जो हैजा में बीमार लोग थे, जो ग्रसित थे, मर रहे थे, उनके सेवा के ही दौरान उनकी जो मृत्यु हुई थी, सेवा के ही दौरान उस रोग के चपेट में आने के चलते 10 मार्च 1897 में उनकी निधन हो गया, जो इस समाज के लिए बहुत दुखद हुई। यदि 10-20 साल तक हमारे राजमाता सावित्री बाई फुले और जिंदा रहती तो आज मेरा देश का इतिहास कुछ और होता। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि सावित्री बाई फुले जैसे देश के प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारिका की क्यों नहीं इतिहास ये शिक्षा में लाया जाए, ये कोर्स में रखा जाए, शिक्षा नीति में रखा जाए, उनके बारे में बताया जाए, हर छात्र छात्राओं को ये ज्ञान दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने माता सावित्री बाई फुले के बारे में बहुत सारी बातें विचारें बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे साथ कृष्णा पब्लिक स्कूल की एक 8 क्लास की छात्रा, क्या नाम है? खुशी कुमारी है। इनसे आज हम जानते हैं ये माता सावित्री बाई फुले के बारे में क्या जानती हैं। आप माता सावित्री बाई फुले के नाम सुनी हैं? यस सर। उनके बारे में आप क्या जानती हैं? सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका थी, जिनका जन्म महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था 3 जनवरी और 1831 में। मात्र 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ हो गई थी। सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन शादी के बाद ज्योतिबा फुले ने ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उन्होंने विधवाओं के लिए बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए बहुत से प्रयास किए। आज भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए उस समय बाल विवाह को रोकने का कितना महत्वपूर्ण कार्य था। बहुत खुशी हो रही है आज मुझे आप सबको बताते हुए कि 8 क्लास की छात्रा बहन खुशबू कुमारी ने माता सावित्रीबाई फुले के आशीर्वाद से पढ़ लिख कर आगे बढ़ी और अपनी विचार को रखी। यह देन है माता सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के। बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से तू ये तरह के निके काम हाँ अरे ऊपर करो। ये रुक ये हाँ कौन देखो दे भाई देखा